शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक आमोद भाग 8 के पृष्ठ 41 पर दिए कारक के विषय में पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 24 मई 2021 को भेजा जाएगा। सब बच्चे अपनी पुस्तक का पृष्ठ 41 खोलें तथा अभ्यास पुस्तिका और लेखनी भी लेकर बैठें, जिससे लिखित कार्य कराए जाने पर आप उस पुस्तिका में लिख सकें। कार्य कराते समय मैं प्रश्न पूछती जाऊंगी। आप सब 3 मिनट का अंतराल लेकर उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अतः सब बच्चे एकाग्रचित्त होकर कारक को पढ़ेंगे। बच्चों, पहले कुछ उदाहरण देखें। पहला है, सारा काम नौकरानी ने किया। दूसरा है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तीसरा है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। चौथा है, नैना पुस्तक के द्वारा पढ़ रही है। पांचवा है, मोहित अपनी बहन के लिए पुस्तक लाया। छठा, जय ने भिखारी को 10 रुपए दिए। सातवां, बच्चा घोड़े से गिर पड़ा। आठवां, लोमड़ी शेर से डर गई। नौवां, राम श्याम से अधिक होशियार है। 10वां, मोहिनी अध्यापिका से नृत्य सीख रही है। 11वां, गंगा गंगोत्री से निकलती है। बच्चों, ये सारा कारक के चिन्ह और कारक इन वाक्यों में आए हैं। ये आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, परसर्ग चिन्ह और उनसे पहचान करके हम कारकों को पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। आगे 12वां, मैं झूठ से घृणा करता हूँ। यहाँ साथ के साथ मैंने कारक लिख करके दिए और चिन्ह और आपको ये लिखे हुए हैं रेड पेन के साथ में। इनको आप ध्यान से देखेंगे। अच्छा, अगला है, मेरा गांव शहर से दूर है। 14वां है, माताजी दूध से खीर बनाती हैं। उसके बाद, मैं आज से पढ़ूंगी। अगला, बच्चा बड़ों से शर्माता है। दूसरों से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए या करना चाहिए। अगला, राम का भाई आया है, संबंध कारक। इसके बाद,
गरिमा के पिताजी चिकित्सक हैं। चिकित्सक डॉक्टर को कहते हैं। उसके बाद विवेक की माताजी अध्यापिका हैं। इसके बाद आप मेरा पेन दे दीजिए। तुम्हारे भाई कहाँ गए हैं? मेरी माताजी आ रही हैं। फिर है बाजार में बहुत भीड़ है। बाजार में अधिकरण कारक। बंदर पेड़ पर बैठा है। उसके बाद प्रशांत भीतर या अंदर बैठा है। अधिकरण कारक। इसके बाद अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उसके बाद बालको चुप बैठो। हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। उसके बाद भाइयों और बहनों, देश की उन्नति हमारी उन्नति है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में जो रंगीन शब्द लिखे हैं उनके चिन्ह ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, से, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, भीतर, अंदर, अरे भाई, बालको, हे ईश्वर, भाइयों और बहनों, ये पुकारने के संबोधन चिन्ह हैं। यदि इन चिन्हों को वाक्य में से हटा दिया जाए तो वाक्यों का आशय ठीक से समझ में नहीं आएगा। अतः ये सब चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब हम कारक की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे व्याकरण में कारक के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। अब हम इनके कारकों के विभक्ति चिन्ह और इनके प्रयोग और कारकों के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता ने, स्नेहा ने पत्र लिखा। ये ने चिन्ह है कर्ता कारक का और ये प्रयोग है वाक्य। कर्म को, राम ने रावण को मारा। करण कारक से, के द्वारा, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा और के साथ। राम ने रावण को बाण से मारा। सीता राम के साथ वन को गई। संप्रदान कारक के लिए इसका चिन्ह है पहचान, के लिए, को, देने के अर्थ में।
जहाँ देना आए वहाँ को संप्रदान कारक होता है। अब यहाँ भी को है चिन्ह और यहाँ भी को है, लेकिन यहाँ जब देने के अर्थ में आएगा तो संप्रदान कारक होगा। ये कर्म कारक है। मेरे लिए दूध लेकर आओ, भिखारी को भोजन दो, ये देने का अर्थ, भोजन दो। अपादान कारक से अलग होना, भय, ईर्ष्या, उत्पत्ति, दूरी, तुलना, घृणा, स्रोत, काम का शुरू होना, ये सारे अपादान कारक के चिन्ह हैं। इनके द्वारा हम पहचान कर लेते हैं ये अपादान कारक है। से यहाँ भी है, से यहाँ साथ का है और यहाँ अलग होने का, ये अंतर है दोनों। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया। राम शेर से डर गया। मेरा विद्यालय घर से दूर है। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। मैं आज से पढ़ूंगी। ये सारे उदाहरण अपादान कारक के हैं। संबंध कारक, संबंध कारक के चिन्ह हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। मेरी बहन स्कूल नहीं गई। री, रा, री, रे, री, मेरी, मेरी, तेरी, तुम्हारी, हमारी, हमारे। निशांत का घर सुंदर है। ये संबंध कारक हैं। अपना, अपने, अपनी, अपना, यहाँ। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक में, पर, पे, अंदर। बच्चे छत पर खेल रहे हैं। संबोधन कारक हे, अरे, ओ, ए। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। अब हम बच्चों इनके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है कर्ता कारक। किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे रवि ने फल खरीदे, यहाँ रवि कर्ता कारक है। कभी कभी कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं भी होता। जैसे गाय घास खा रही है। इस वाक्य में कर्ता गाय है, परंतु विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्ता कारक दो रूपों में प्रयोग होता है। कौन कौन से? पहला का है ने विभक्ति सहित, ने चिन्ह विभक्ति के साथ, और खा ने विभक्ति रहित, ने नहीं आएगा उसमें, विभक्ति रहित होगा। जैसे लड़का हंसा, इसमें चिन्ह नहीं आया। और जैसे दूसरा है मुख्य अतिथि ने पुरस्कार दिया, इसमें ने चिन्ह आया है। अच्छा, अब है आगे का। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्ता कारक दो रूपों में प्रयोग होता है। जैसे एक तो वही अभी जो मैंने बताया कि
विभक्ति रहित ने और विभक्ति सहित ने है। जहाँ ये ने, जैसे अभी उदाहरण मैंने बताया लड़का हंसा, इसमें ने चिन्ह नहीं आया है। और दूसरा उदाहरण बताया भी, मुख्य अतिथि ने पुरस्कार दिया। तो ये जो ने चिन्ह है ये विभक्ति चिन्ह है। तो ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ ही किया जाता है। क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो तब ने का प्रयोग किया जाता है। कैसे? पहला है शशांक रोटी खाता है, परसर्ग रहित, इसमें ने चिन्ह नहीं आया और ये वर्तमान काल की क्रिया है। दूसरा है शशांक ने रोटी खाई, ये खा चुका रोटी, परसर्ग सहित, इसमें परसर्ग है, ये चिन्ह है। अब है दूसरा कर्म कारक। विभक्ति चिन्ह इसका है को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, विभक्ति रहित, इसमें को चिन्ह नहीं आया है। दूसरा है अनेक रोटी खाता है, विभक्ति रहित, ये भी विभक्ति, इसमें भी को चिन्ह नहीं है। अब तीसरा है माता पुत्र को देखती है, यह विभक्ति सहित है, साथ में को चिन्ह। फिर है शिकारी ने बाघ को मारा, ये है विभक्ति सहित। ये उदाहरण कर्म कारक के उदाहरण हैं। अब है कर्म कारक की पहचान। हम कैसे पहचानेंगे? कर्म कारक को पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो कुछ प्राप्त होता है वह कर्म कारक होता है। तीसरा है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। कर्ता अपने कार्य को संपन्न करने के लिए किसी न किसी साधन का प्रयोग अवश्य करता है। कोई भी काम किया जाए तो किसी न किसी वस्तु की, चीज़ की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। कर्ता द्वारा क्रिया संपन्न करने हेतु जिस साधन की सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे पहला का है वह बस से विद्यालय जाता है। फिर ख, राम ने मृग को बाण से मारा। ग, वह मेरे साथ खेलता है। घ, राम सीता के साथ वन गए। अंगा, छात्राएं कलम के द्वारा लिख रही हैं। करण कारक की पहचान। वाक्य में कर्ता के साथ किससे या किसके द्वारा किसके साथ प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह करण कारक होता है। बच्चों, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। आप 3 मिनट का अंतराल लेकर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, कर्म कारक की पहचान बताओ।
दूसरा है कर्ता कारक के 2 उदाहरण लिखो। प्रश्न 3, करण कारक के विभक्ति चिन्ह लिखकर उनके उदाहरण लिखो। बच्चों, अब आपके अंतराल का समय समाप्त हुआ। मैं इन प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। उत्तर 1, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक को पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो कुछ प्राप्त होता है वह कर्म कारक होता है। उदाहरण क, सुनीता ने गुड़िया खरीदी। ये विभक्ति रहित है। ख, सीता गीता को देख रही है। विभक्ति सहित। अब उत्तर 2, बकरी घास चरती है। विभक्ति रहित, इसमें कोई चिन्ह नहीं आया है। ख, मोहन ने सेब खाया। विभक्ति सहित। उत्तर 3, करण कारक के विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा, के साथ हैं। उदाहरण क, राखी चाकू से सब्जी काट रही है। ख, सुधीर कानों से बहरा है। ग, पिताजी कार के द्वारा दिल्ली गए या कार से दिल्ली गए। घ, मैं पेन से के साथ पत्र लिख रहा हूँ। मैं पेन से या पेन के साथ पत्र लिख रहा हूँ। ये इनके चिन्ह हैं। फिर है बच्चों, अब हम कारक को आगे पढ़ते हैं। ये तो उत्तर हो गए। अब चौथा है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए और देने के अर्थ में। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना, प्रदान करना या देना। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करे या जिसे कुछ दे वह संप्रदान कारक होता है। जैसे उदाहरण का, मैंने अपने मित्र को एक पुस्तक दी। देने के अर्थ में। ख, नर्स रोगी के लिए दवाई लाई। ग, अंकित भिखारी को 1 रुपया दे दो। देने के अर्थ में। जब देने का अर्थ होता है तो को होता है, और वैसे के लिए। अब आगे हम पढ़ते हैं संप्रदान कारक की पहचान। वाक्य की क्रिया से पूर्व किसको या किसके लिए प्रश्न करने पर उत्तर में जो कुछ प्राप्त होता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे मोहन पूजा के लिए फूल लाया। ख, माताजी पुत्री के लिए फ्रॉक लाई। ग, हमने अपने मित्रों को उपहार दिए। अब विशेष बात क्या है? को विभक्ति का प्रयोग
कर्म कारक में भी होता है, पर ध्यान रखिए कर्म कारक वाले जिस शब्द के साथ को जुड़ता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, परंतु संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। जैसे हमने अपने कई मित्रों को बुलाया, ये है कर्म कारक। ख है हमने अपने कई मित्रों को उपहार दिए। अब उपहार दिए ये संप्रदान कारक है देने के अर्थ में, और यहाँ हमने अपने कई मित्रों को बुलाया, ये कर्म कारक है और दोनों में को आया है, लेकिन यहाँ दिए देने का अर्थ। अब बच्चों आपको कारक की परिभाषा सहित कारक के 4 भेदों के बारे में बताया गया है। यहाँ हमने 4 भेद बता दिए, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। अब शेष 4 भेदों का वर्णन अगली बार किया जाएगा। सब बच्चे कराए गए कार्य को उच्च स्वर में पढ़ेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको गृह कार्य करने को दे रही हूँ, जो इस प्रकार है। गृह कार्य क्या है? कारक का कराया गया कार्य अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे तथा अपने द्वारा बनाए गए कुछ नए उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। शेष कार्य अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।